कोरिया की रहस्यमयी भूमि के हृदय में, जहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ आसमान को चूमते हैं और पन्ने के जंगल पुराने रहस्यों को फुसफुसाते हैं, एक शानदार रोमांच उन लोगों की प्रतीक्षा कर रहा है जो इसे खोजने के लिए पर्याप्त साहसी हैं। इन चाहने वालों में अलारा नाम की एक युवा साहसी महिला भी थी, जिसका भाग्य एक प्राचीन जंगल के भाग्य से जुड़ा हुआ था। यह उसकी कहानी है, साहस, जादू और प्रकृति की स्थायी शक्ति की कहानी। अध्याय 1, साहसिक कार्य का आह्वान। अलारा हमेशा से कोरिया के जादुई जंगलों की कहानियों की ओर आकर्षित रही है। एलोरिया गांव में पली बड़ी, वह अक्सर बुजुर्गों को जादुई जीवों और छिपे हुए खजानों की कहानियां सुनाती थी। उसका दिल रोमांच के लिए तरसता था, और जिस दिन वह 18 साल की हुई, उसने तय किया कि अब उस पुकार का जवाब देने का समय आ गया है। एक मजबूत धनुष, तीरों का एक तरकश और पीढ़ियों से चले आ रहे नक्शे से लैस होकर अलारा ने जादू के जंगल के दिल में कदम रखा। नक्शा, हालांकि पुराना और धुंधला हो गया था, लेकिन कहा जाता है कि यह अपने धारक को पौराणिक फुसफुसाहट के पेड़ तक ले जाता है, जो अपार शक्ति और ज्ञान का स्रोत है। अध्याय 2, जादुई जंगल। जादुई जंगल बेमिसाल खूबसूरती और खतरे का साम्राज्य था। घरों जितने चौड़े तने वाले पेड़ और पन्ने की तरह चमकते पत्ते अलारा के ऊपर ऊंचे थे, जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ रही थी। हवा खिलते फूलों की खुशबू और दूर से बहते पानी की आवाज से भरी हुई थी। अलारा घने पत्तों के बीच से गुजरती हुई आगे बढ़ी, तो उसे अद्भुत और खतरनाक दोनों तरह के जीव मिले। उसने चमकदार तितलियां देखी जिनके पंख रत्नों की तरह चमक रहे थे, और वह बाल बाल बची, छायादार भेड़ियों के झुंड से, जिनकी आंखें दुष्ट लाल रोशनी से चमक रही थीं। उसके द्वारा उठाया गया हर कदम उसे अनजान के साथ नृत्य जैसा महसूस हुआ। जंगल के जादू से उसकी इंद्रियां और भी बढ़ गईं। अध्याय 3, जंगल के संरक्षक। कई दिनों की ट्रैकिंग के बाद अलारा को एक ऐसा मैदान मिला जो सुनहरी धूप से नहाया हुआ था। बीच में प्राचीन पत्थरों का एक घेरा था, जिनमें से प्रत्येक पर रून अंकित थे, जो एक हल्की नीली चमक के साथ स्पंदित हो रहे थे। उसे पता था कि उसे पवित्र उपवन का प्रवेश द्वार मिल गया है, जो जंगल के संरक्षकों का क्षेत्र है। अचानक छाया से एक आकृति उभरी, एक लंबा, अलौकिक प्राणी जिसकी आंखें नीलम की तरह थीं और बाल चांदी के रेशम की तरह लहरा रहे थे। ये सिल्फील था, पूर्व का संरक्षक, जो अपनी बुद्धि और शालीनता के लिए जाना जाता था। स्वागत है, अलारा, सिल्फील ने ऐसी आवाज में कहा जो हल्की हवा की तरह गूंज रही थी। जंगल तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अलारा ने आदरपूर्वक सिर झुकाया। मैं कानाफूसी के पेड़ की तलाश में हूँ। मैं इसके रहस्यों को जानना चाहती हूँ और जंगल को उन लोगों से बचाना चाहती हूँ जो इसे नुकसान पहुँचा सकते हैं। सिल्फील ने सिर हिलाया। तुम्हारा दिल तो साफ है, लेकिन रास्ता मुश्किलों से भरा है। तुम्हें दूसरे रक्षकों और जंगल के सामने अपनी योग्यता साबित करनी होगी। अध्याय 4, साहस की परीक्षा। जंगल के उत्तरी भाग में अलारा का पहला परीक्षण हुआ, जहां उसका सामना उत्तर के संरक्षक थलोर से हुआ, जो 1000 तूफानों की ताकत वाला एक विशाल व्यक्ति था। उसने उसे साहस की परीक्षा के लिए चुनौती दी, जिसके लिए उसे अपने सबसे गहरे डर का सामना करना पड़ा। थेलोर अलारा को एक ऐसी गुफा में ले गया जो इतनी घनी थी कि ऐसा लग रहा था कि वह प्रकाश को निगल रही है। जैसे ही वह अंदर गई, उसके चारों ओर उसके डर प्रकट होने लगे। खतरे में फंसे उसके परिवार के दृश्य, आग की लपटों में जलता हुआ जंगल, और छायाएं जो उसके मन में संदेह पैदा कर रही थीं। अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करते हुए अलारा ने प्रत्येक भय का सामना किया और अपने दृढ़ निश्चय से उन्हें दूर किया। जब वह गुफा से बाहर निकली, तो थेलोर की कठोर अभिव्यक्ति नर्म होकर स्वीकृति में बदल गई। तुम्हारे पास एक सच्चे योद्धा का दिल है, उन्होंने कहा। जंगल तुम्हारे साहस को पहचानता है। अध्याय 5, ज्ञान का उपहार। अलारा की यात्रा जंगल के दक्षिणी हिस्से में जारी रही, जहां उसकी मुलाकात दक्षिण के संरक्षक लिरा से हुई, जिसके पास ज्ञान का वरदान था। लिरा ने अलारा को एक प्राचीन पहेली को सुलझाने की चुनौती दी, जो जंगल के सबसे गहरे रहस्यों को समझने की कुंजी थी। पहेली में जंगल की उत्पत्ति, सितारों से उसका संबंध और उसकी सीमाओं के भीतर जीवन के संतुलन के बारे में बताया गया था।
अलारा ने अपने ज्ञान और अंतर्ज्ञान का उपयोग करते हुए सुरागों पर विचार किया। धैर्य और अंतर्दृष्टि के साथ उसने पहेली को सुलझाया, जिससे जंगल के निर्माण और दुनिया में उसकी भूमिका का सच सामने आया। लेरा मुस्कुराई, उसकी आंखें गर्व से भर गईं। तुम्हारा दिमाग बेहतरीन ब्लेड की तरह तेज है। जंगल तुम्हारी बुद्धिमत्ता का स्वागत करता है। अध्याय 6, जंगल का हृदय। संरक्षकों के आशीर्वाद से अलारा आखिरकार फुसफुसाहट के पेड़ के पास पहुंच गई। पेड़ ऊंचा और राजसी था, इसकी शाखाएं स्वर्ग की ओर बढ़ रही थीं और इसकी जड़ें धरती के भीतर गहरी थीं। इसके चारों ओर की हवा प्राचीन जादू से गूंज रही थी और अलारा को जंगल और उसके रहस्यों से जुड़ाव का गहरा एहसास हुआ। पेड़ के सामने घुटने टेकते हुए अलारा ने अपना हाथ उसकी छाल पर रखा। उसके मन में कई दृश्य उमड़ पड़े, अतीत, वर्तमान और भविष्य की छवियां, जो कोरिया और उसके लोगों के भाग्य से जुड़ी हुई थीं। उसने जंगल को फलते फूलते देखा, उसके जीव सद्भाव से रह रहे थे और उसकी सीमाओं से परे दुनिया आशा और प्रकाश से भरी हुई थी। कानाफूसी के पेड़ ने उससे ऐसी आवाज में बात की जो उसकी आत्मा में गूंज उठी। तुम जंगल की रक्षक हो, अलारा। इसकी रक्षा करो, इसका पालन पोषण करो और इसके ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करो। कोरिया का भाग्य तुम्हारे हाथों में है। अध्याय 7, एक नया सवेरा। अलारा एलोरिया लौट आई, उसका दिल एक नए उद्देश्य से भर गया। उसने जंगल से प्राप्त ज्ञान और बुद्धि को साझा किया, अपने लोगों को प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने का मार्गदर्शन किया। गांव फला फूला और ग्रामीणों और जंगल के बीच का बंधन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। साल बीत गए और अलारा अपने आप में एक किंवदंती बन गई, जिसे मंत्रमुग्ध जंगल की संरक्षक के रूप में जाना जाता है। उसकी कहानी ने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया, उन्हें कोरिया की भूमि की साहस, बुद्धि और स्थायी भावना की शक्ति की याद दिलाई। और इस प्रकार ये जादुई वन जादू और आश्चर्य का प्रतीक बना रहा। इसके रहस्यों की रक्षा उन लोगों द्वारा की गई जिन्होंने प्राचीन वृक्षों की फुसफुसाहट और संरक्षकों की बुद्धिमत्ता को सुनने का साहस किया।